नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 21 दिसंबर दिन शनिवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। सरकारी स्कूल में शिक्षकों के बीच धक्का मुक्की। पूर्णिया में ग्रुप लोन से परेशान महिला ने लगाई फांसी। बिहार के राज्यपाल बोले, सत्याग्रह नहीं हथियार देखकर भागे अंग्रेज। पटना में जिम ट्रेनर ने दुकानदार पर दौड़ा कर बरसाई बुलेट, नीचे पड़ा रहा यात्री, ऊपर से गुजरी ट्रेन। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। भागलपुर में 17 घंटे में 40 इंजेक्शन लगने से एक प्रसूता की मौत हो गई, जिससे चिकित्सा लापरवाही और अवैध क्लिनिक संचालन का मामला उजागर हुआ। गर्भपात एक अवैध क्लिनिक में किया गया था, जिसके संचालक फरार हैं। परिजनों ने महिला की मौत को जानबूझकर की गई लापरवाही बताया और न्याय की मांग की है। अस्पताल जाँच में पेट में गंभीर चोटों और जटिलताओं का पता चला। यह घटना स्वास्थ्य सेवा में सुधार और अवैध क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। बेतिया के राजकीय +2 हरगुन उच्च विद्यालय में प्रिंसिपल से हाजिरी को लेकर शिक्षकों के बीच तीखी बहस धक्का मुक्की में बदल गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ। यह घटना अनुशासनहीनता और स्कूल के माहौल पर गंभीर प्रभाव डालती है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने घटना की पुष्टि कर दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। इस विवाद ने छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे विभाग को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। ऐसी घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था की छवि को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। औरंगाबाद में चाट और समोसा के पैसे चुकाने को लेकर विवाद में दुकानदार ने पीड़ित के घर में घुसकर गला काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के पीछे पीड़ित द्वारा उधार रखने की बात और दुकानदार के गुस्से को कारण बताया गया है। पीड़ित की हालत गंभीर है और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 10 से अधिक टांके लगे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। यह घटना समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता की ओर इशारा करती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और प्रशासनिक पकड़ कमजोर होने पर कटाक्ष किया, यह कहते हुए कि अधिकारी अब उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने नीतीश की विधानसभा और विधान परिषद में चुप्पी को प्रशासनिक विफलता करार दिया। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को किस्मत से बने नेता बताते हुए उनकी आलोचना की। साथ ही बिहार में बढ़ती गरीबी, रोजगार की कमी और विकास के मुद्दों पर जोर देते हुए सत्ता में आने पर बदलाव लाने का वादा किया। यह बयानबाजी बिहार की राजनीति में नए समीकरण और उथल पुथल का संकेत देती है। नालंदा में एक महिला सुधा कुमारी, जो हत्या और दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप में अपने पहले पति को जेल भिजवा चुकी थी, जीवित पाई गई। सुधा, जो शादी के 1 साल बाद गायब हो गई थी, पूर्णिया में अपने प्रेमी के साथ मिली और वहां दूसरी शादी कर ली। इस घटना में पुलिस ने अदालत में पेश कर सच्चाई का खुलासा किया, जहां सुधा ने अपने दूसरे पति के साथ रहने की इच्छा जताई। इस प्रकरण ने झूठे आरोपों और न्यायिक प्रक्रियाओं की खामियों को उजागर किया, जिससे निर्दोष पति को 4 महीने जेल में रहना पड़ा। समस्तीपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी में प्रॉपर्टी डीलर विजय गुप्ता 55 और दिव्यांग ई-रिक्शा चालक गणेश सहनी की हत्या कर दी गई। घटना तब हुई जब दोनों जमीन दिखाकर लौट रहे थे। बाइक सवार अपराधियों ने मुक्तापुर के पास 5 राउंड गोली चलाकर दोनों की मौके पर हत्या कर दी। विजय गुप्ता का ग्राहक टोटो से कूदकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने संपत्ति विवाद को संभावित कारण मानते हुए जाँच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सामुदायिक सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पूर्णिया में नाहेदा खातून 38 ने ग्रुप लोन के दबाव में आत्महत्या कर ली। सितंबर में लिए गए 45,000 रुपए के लोन की किस्तें चुकाने में असमर्थता और लोन कर्मियों की धमकियों से वह मानसिक तनाव में थी। बेटी दुलारी ने बताया कि किस्तें जमा न कर पाने पर घर सील और जेल भेजने की धमकियां दी गईं। सुबह फंदे से लटकी मां को देखकर परिवार ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन पोस्टमार्टम से इनकार किया। यह घटना वित्तीय दबाव और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के गंभीर संबंध को उजागर करती है, जिससे समाज में लोन प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के निर्दलीय MLC महेश्वर सिंह ने अपने बयान में यू टर्न लेते हुए कहा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जदयू के MLC खालिद अनवर सहित अन्य नेताओं में जलन की भावना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर विवाद का रूप दिया गया। महेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। यह बयान बिहार की राजनीति में बढ़ते तनाव और आगामी चुनावों में आरोप प्रत्यारोप की संभावनाओं को दर्शाता है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश में पुलिस अभ्यर्थी मोहम्मद मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। हादसे के बाद RPF ने उसे हाजीपुर सदर अस्पताल भेजने की कोशिश की, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण घायल युवक को आधे घंटे तक स्ट्रेचर पर तड़पना पड़ा। बाद में उसे निजी एम्बुलेंस से पटना के PMCH भेजा गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस हादसे से टूट गया है। यह घटना स्वास्थ्य और रेलवे सुरक्षा सेवाओं की खामियों को उजागर करती है। सुपौल जिले के जदिया थाना क्षेत्र में 38 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें बुद्धू साह, उसका बेटा छत्तर कुमार और अर्जुन साह की पत्नी चंचल कुमारी शामिल हैं। यह गिरोह नेपाल से गांजा की तस्करी कर स्थानीय बाजार में बेचता था। पुलिस ने बुद्धू साह के घर से 37 किलो और अर्जुन साह के घर से 1.2 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ तस्करी का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। स्थानीय समुदाय में इस कार्रवाई को लेकर दहशत का माहौल है और नशे के कारोबार को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। पूर्णिया जिले में एक यात्री ट्रेन के नीचे गिरकर बड़ी मुश्किल से बच गया। यह घटना तब हुई जब यात्री 12,565
बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसका पैर फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बोगी के बीच फंस गया। ट्रेन की चपेट में आने से वह बच गया, लेकिन मामूली चोटें आईं। ट्रेन गुजरने के बाद अन्य यात्रियों ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए, खासकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गैप के कारण। इससे यह संकेत मिलता है कि रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बिहार के चंपारण जिले में सुषमा देवी 30 नामक महिला ने पारिवारिक विवाद और घरेलू हिंसा के कारण आत्महत्या कर ली, जिससे उसके 4 बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। महिला के पिता ने आरोप लगाया कि उसके पति की शराब की लत और उसकी प्रताड़ना ने सुषमा को मानसिक तनाव में डाल दिया था। महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दी। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जाँच शुरू की। यह घटना घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करती है और समाज में पारिवारिक संबंधों की गंभीरता को दर्शाती है। शेखपुरा जिले में सहकारिता विभाग की बोलेरो वाहन 20 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा शुक्रवार को हुआ जब बोलेरो मुंशीगंज से शेखपुरा जा रही थी। घायलों में एक की पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, जबकि अन्य 2 कर्मियों की पहचान नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जांच में वाहन चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया गया है, क्योंकि चालक ने तेज गति से वाहन चलाया और अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन खाई में गिर गया। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा उपायों को लेकर कदम उठाने की योजना बनाई है। दानापुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी दिलीप पांडेय और उसके भाई मंजय राय को गिरफ्तार किया है। दिलीप पांडेय पर दानापुर और रूपसपुर थानों में 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट, डकैती और एक्सटॉर्शन जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के दौरान एक देशी कार्बाइन, एक कारतूस, 10 पुड़िया स्मैक और 19 बोतल शराब बरामद की। दिलीप पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। इस गिरफ्तारी ने स्थानीय समुदाय में सुरक्षा को लेकर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालांकि अपराधियों के गिरोह की जड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पटना में सरस मेला के दौरान एक महिला सिपाही खुशी कनक ने सिपाही रंजीत पर यौन शोषण और धोखे का आरोप लगाया। खुशी का कहना था कि वह 6 साल से रंजीत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन रंजीत ने शादी का वादा कर उसे यौन शोषित किया और अब किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बना लिया। मेला स्थल पर खुशी ने रंजीत को उसकी दूसरी प्रेमिका के साथ देखा, जिससे हंगामा हो गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और रंजीत को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। यह घटना रिश्तों की जटिलता और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को उजागर करती है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हाल ही में एक विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने सत्याग्रह के कारण नहीं, बल्कि भारतीयों के सशस्त्र संघर्ष से डरकर भारत छोड़ा था। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और आरजेडी ने बीजेपी पर गांधी के विचारों को खत्म करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने राज्यपाल के बयान का समर्थन किया, जबकि जेडीयू ने गांधी के अहिंसक आंदोलन की अहमियत पर जोर दिया। यह बयान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की व्याख्या को लेकर जारी बहस को और बढ़ा दिया है। राजगीर महोत्सव 2024 का उद्घाटन आज शाम को प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल की प्रस्तुति के साथ होगा। महोत्सव 21 से 23 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें नृत्य, गायन और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। जुबिन नौटियाल के अलावा अरुणिता और पवनदीप जैसे मशहूर कलाकार भी महोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रशासन ने महोत्सव के आयोजन के लिए 225 स्टॉल और विभिन्न मंडपों की व्यवस्था की है, जिसमें कृषि, खादी और व्यंजन मेला शामिल है। पटना में एक जिम ट्रेनर अमन ने दुकानदार राजेंद्र राय पर 6,000 रुपए की उधारी को लेकर विवाद के बाद फायरिंग कर दी, लेकिन सभी गोलियां मिस हो गयीं। अमन ने दुकानदार की मां के बारे में अपशब्द कहने पर गुस्से में आकर यह कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से देसी पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद की। यह घटना समाज में बढ़ते अपराधों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।